सो हेलो एवरीवन, आज ये जो व्लॉग बना रही हूँ ना, इसे रक्षाबंधन का व्लॉग पार्ट 3 समझ लीजिएगा, क्योंकि आज मैं दिखा रही हूँ मुझे रक्षाबंधन में क्या क्या मिला है। और मैं तब तक वीडियो नहीं बनाती हूँ जब तक कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके साथ शेयर ना करना हो। फालतू की चीज़ें शेयर करके मैं लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये है पहली साड़ी जो मुझे मिली है राखी पे, क्योंकि साड़ी मम्मी ने भेजी नहीं थी और ये बड़े मम्मी ने मुझे भेजी थी। बहुत प्यारा कलर था और बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि पिंक कलर ऑलवेज मेरा फेवरेट ही होता है। और ये इतना लाइट था ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कभी ना कभी आप मुझे पहने हुए देखो। और इसके साथ साथ चूड़ियाँ और श्रृंगार के सामान और पैसे भी मिले थे मुझे बहुत सारे। और फिर ये दूसरा मुझे मिला है सूट जो मम्मी ने भेजा था मेरे लिए। ये बहुत प्यारा कलर था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। इसको भी मैं ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि ये सिला सिलाया है तो इसको पहनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी ही पहने हुए दिखूंगी आप। क्योंकि जो है ना उसमें जी लो यार, अगले पल क्या होगा वो नहीं पता। तो जो भी है आपके पास पहनो, खाओ पियो, मस्त रहो और एकदम हंसी खुशी, अपने आसपास के लोगों को भी हंसी खुशी रखो। और कैसा लगा आपको ये सूट ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये सूट भी ना मेरे भाई ने पसंद किया था, उसकी पसंद मेरे से ज़्यादा बेटर है। और ये एक कपड़ा आया है ननिहाल से बाबू के लिए। वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है ना कि उसके सारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। और साथ के साथ मुझे मिली है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है चप्पल। जी हाँ, मेरा भाई मेरे लिए लेके आया है चप्पलें, वो भी जूडियो से। क्योंकि मेरे साइज़ का मिलना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ आसपास तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। मम्मा वहाँ से लेके आई थी मेरे लिए, पहले भी एक थे, तो मैंने बोला था कि इस बार भी लेके आना, क्योंकि वहाँ अच्छा साइज़ मिल जाता है मेरे लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक कुछ इन्फॉर्मेटिव ना हो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आज एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपके बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है, या आपको भी, या किसी घर में बुजुर्ग को हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा तेल है। ये पकाइए, पीजिए और सिर पे भी लगाइए, नाक में डालिए, कान में डालिए, आपकी सर्दी खांसी हमेशा ठीक रहेगी। और ये एक पत्ता होता है जिसे हमारे यहाँ सिहुड़ का पत्ता कहते हैं। अब इसका असली नाम तो मैं नहीं बता सकती, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि ये सिहुड़ का पत्ता है। इसको तवे पे सेक के इसका पानी निकालते हैं और चुटकी भर नमक डाल के इसको पी लेते हैं। इससे ना जो कफ होता है आपकी छाती के अंदर, वो बलगम और कफ सब निकल जाता है और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हो। और डोंट वरी, वो उल्टी उल्टी कुछ नहीं होगा। इसका टेस्ट बहुत चटपटा सा लगता है, मेरा छोटा सा बच्चा पी लेता है। और जो अभी अभी तेल मैंने बताया ना, उसे सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डाल के पकाया जाता है। और अच्छे से पकाना है जब तक लहसुन पूरा काला जैसा ना हो जाए। और ये पत्ते का तो बस मैं रस निकालूंगी और अपने बच्चे को फटाक से पिला दूंगी। और देखिएगा 2 से 3 बार अगर वो पी लेता है तो उसके सारे बलगम खत्म हो जाएंगे। और मैं कम से कम मौसम जब चेंज होता है तो एक बार उसे पिला ही देती हूँ। और खुद भी आजकल पी रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आजकल कफ की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शुभ रात्रि कहूँगी, सुप्रभात नहीं, क्योंकि ये रात में मैंने बनाया था, मुझे लाइव आना था और नेटवर्क इतना ख़राब चल रहा है भाई। सॉरी सबको कि मैं लाइव नहीं आ पाई। वैसे आई थी, लेट आई थी, 45-55 मिनट का ब्लॉग मेरा चला था लाइव में। और ये देख लीजिए मेरे बाल, अभी तक मैंने कंघी नहीं की है। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अभी कंघी नहीं की। और मेरे बाल देखो आप, बहुत तेज़ी से लेंथ बढ़ रही है इनकी। और मैं बहुत खुश हूँ अपने बालों को देख के। सच में जब कुछ अच्छा होता है आपके साथ में ना, तो चेहरा अलग ही खिल उठता है। और मेरे चेहरे की मुस्कान देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मुझे आप लोगों से बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। जो लोग न्यूली मैरिड होने जा रहे हैं ना, उनसे मुझे बात करनी है, उनके विषय में मुझे बात करनी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। वैसे तो मैं इस बारे में लाइव में ही बात करने वाली थी, पर लाइव चली नहीं नेटवर्क की वजह से। लेकिन इस ब्लॉग में बात करते हैं। ये देख रहे हैं ना आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो एक बार नहीं, 100 बार, जी हाँ 100 बार सोचना। ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लोगे सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, सास होगी, ननद होगी, सब कुछ संभाल लेगी, कोई कुछ नहीं संभालेगा। रियलिटी, कोई कुछ नहीं संभालेगा। संभालना आपको है। आपको तय करना है कि आप कब तैयार हो शादी के लिए। आपको तय करना है आप कब तैयार हो बच्चे के लिए। ये सुबह का ब्लॉग है, 7 बजे का। मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने खाना नहीं बनाया, मैं लेके बैठी हूँ उसे। जी हाँ, और उसकी हरकतें आप देख रहे हो।
आप परेशान हो जाओगे। मैंने फिर भी 3 साल गैप किया था अपने बच्चे करने में, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं रेडी नहीं हो जाती ना, मैं बच्चा नहीं करने वाली। और आज रेडी होने के बाद भी कभी कभी बहुत ज़्यादा झल्ला जाती हूँ। वैसे तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, सब लोग अपने बच्चे से करते हैं, पर कभी कभी ना इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ 2-3 लोगों का खाना बनाने में ही ना, कि दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। यहाँ मैंने चाय बैठाई है, सब्जी काट रही हूँ, चाकू और सारे औजार यहाँ पे हैं, और बच्चा दौड़ दौड़ के बार बार यहाँ आ रहा है। कैसे बनाऊँ मैं, कैसे करूँ मैं? कोई नहीं कर पाएगा। बस यही रियलिटी आप लोगों को दिखानी थी कि नहीं हो पाता है, कोई हेल्प करने नहीं आता है। 2 दिन कोई करेगा, 4 दिन कोई करेगा, फिर कोई नहीं करेगा। आपको करना है। टट्टियाँ साफ़ करनी पड़ेंगी, डायपर्स पहनाने पड़ेंगे, 10 बातें सुननी पड़ेंगी। तुमने डायपर क्यों पहनाया, बच्चा गीला रह गया, सर्दी हो गई, कैसे रखा था, क्यों रखा था, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। कोई बाप को ब्लेम करने नहीं जाता, सब माँ को ब्लेम करते। इनफैक्ट उसका बाप आपको ब्लेम करेगा। जी हाँ, उसका बाप आपसे कहेगा कि तूने क्या किया, ये शिक्षा दी है तुमने, ये कर रही थी तुम कहाँ थी कि उसको चोट लग गई, तुम क्या कर रही थी। मैं ये कर रही थी, आपको दिख रहा है मैं क्या कर रही थी, मैं ये कर रही थी। मेरा बच्चा सोता है तो मैं काम करती हूँ, साथ में सोती नहीं हूँ। और अभी ये रियलिटी अब देख लीजिए। मुझे दिखाने का मन नहीं था, पर मैं दिखा रही हूँ, देख लो, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अगर शादी करने जा रहे हो तो सोच समझ के, और बच्चा करने जा रहे हो तो उससे भी ज़्यादा सोच समझ के। काफ़ी लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी, काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। जी नहीं, आपकी मम्मी हैं आसपास तो उनसे पूछ लीजिए। आपके अगल बगल कोई ऐसा है जिसने बच्चे पाले हैं, उनसे पूछ लीजिए। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। मुझे लगता है मेरी सास से ज़्यादा मेरे बच्चे को कोई प्यार नहीं करता, पर फिर भी मैं ये कह रही हूँ तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। और अगर फिर भी नहीं समझे तो एक बार बच्चे पैदा करके देख लो। हर बड़ा बुजुर्ग और हर महिला मेरी इस बात से सहमत होगी, मैं 100% जानती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स क्या होंगे वो भी मुझे पता है, पर आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो ये भी मुझे पता है। चलो अब इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन हाँ सोचना ज़रूर। और अब आ गया है मेरा एक पार्सल जिसमें था बाबू के लिए सामान। भाई बाबू के ही पार्सल आ रहे हैं आजकल, मेरे लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ निपल, आजकल वो अपने निपल्स को बिल्कुल भी ख़राब कर देता है। बिना दांत का है, फिर ऐसा कर रहा है दांत आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, तो हमेशा ऑर्डर करना पड़ रहा है। और ये 2 पीस मुझे पड़ते हैं करीब 500 के, और इसका पूरा जो पैक होता है ना नेपल के साथ में, बॉटल के साथ में सॉरी, तो वो मुझे पड़ता है करीब करीब 700 रुपये में। और ये देख लीजिए बच्चा कर क्या रहा है, आपको पता है ना इसका क्या हैक है। और अगर नहीं पता है कि बच्चों को बोर्ड से कैसे दूर रखें तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, वहाँ पे हैक्स में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। खैर मुझे लग रहा है अब कुछ परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। ये महाशय बहुत बड़े हो गए हैं और अब मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए आप सभी को शुभ रात्रि, और मिलते हैं अगले दिन जो है बहुत खास दिन और बहुत प्यारा दिन। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज मंगलवार का दिन है और आज है चौथ की पूजा। हमारे यहाँ ना गणेश चतुर्थी की पूजा होती है और जिसके बच्चे हैं वो व्रत रखते हैं। ससुराल में तो मेरे यहाँ ऐसा है कि बच्चे नहीं भी होते हैं, शादी हो गई है तो व्रत शुरू हो जाता है रखना। मैं भी 3 साल से नहीं रख पा रही थी क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जा रहा था, कोई ना कोई गुजर जा रहा था या फिर कहीं मोहल्ले में कुछ हो जा रहा था, तो इस वजह से रख नहीं पा रही थी। पर इस बार मैंने रखा है और मेरी हालत देख सकते हैं आप, आपको पता चल रहा होगा मेरी तबीयत थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 6-7 दिनों से लगातार बुखार हो रहा है और बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वायरल फीवर की तरफ शायद मुझे लग रहा है, वायरल फीवर मुझे हो जाता है कभी कभी, तो वही। और सर्दी भी है, बाबू को भी हो गया है। फिर भी आज व्रत रखा है, नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई है, खाना भी बन गया है और बाबू अभी दादी के साथ गया है घूमने मोहल्ले में। बच्चे के साथ व्रत रखना बहुत मुश्किल होता है सच में। काम तो दुगना बढ़ ही जाता है, साथ के साथ वो इतना आपको दौड़ाते हैं ना कि खैर शाम तक मैं बिल्कुल फिट दिखूंगी आपको, पक्का देख लेना। बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी एक बार ना, और जब रेडी होने के बाद जो फ्रेशनेस आती है चेहरे पे ना, वो अलग ही लेवल की होगी। फिलहाल मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, मैंने खुद ही ज़्यादा डिले कर दिया। बाबू सो गया था तो मैं लगा लेती, लेकिन मेरा मन नहीं था लगाने का, इसलिए मैंने नहीं लगाई। पहली बार मैं ये व्रत कर रही हूँ। इसका दूसरा वाला जो होता है जनवरी में, वो मैं हमेशा करती हूँ, पर ये वाला मैं पहली बार कर रही हूँ। तो नहा धो के, वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहाती भी नहीं है औरतें, सुबह उठ के अपना जो दिनचर्या का काम होता है वो सब करती हैं और शाम के टाइम पे ब्रश करके नहाती हैं। पर मेरा थोड़ा अलग, कह सकते हैं मेरा मन नहीं मानता है कि यार कैसा व्रत है कि सुबह से शाम तक आप वैसे ही हो, कल से ही वैसे ही हो, गंदगी अपने शरीर में लिए हुए और व्रत हो। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन फिर भी अगर नहा सकते हैं तो क्यों नहीं नहाए।
साफ़ सुथरे से रह सकते हैं तो क्यों नहीं रहें। तो मैंने सुबह सुबह उठ के दातून की, उसके बाद नहा धो के, हाँ ब्रश नहीं करते हमारे यहाँ, क्योंकि आप डेली वही सेम ब्रश कर रहे हो ना। मैं अलग ब्रश भी रखती हूँ पूजा पाठ के लिए, लेकिन ब्रश नहीं करते। दातून सेफ की तरफ है, तो मैं दातून कर लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करके खाना वाना बन गया है। अभी 8 बज रहे हैं, खाना वाना सब बन गया है, बस बाबू का दूध आना बाकी है। वो आ जाए तो गर्म कर दूँ एक बार। देखते हैं आज मैं व्रत रह पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। आंखें बिल्कुल ऐसे झप रही हैं, ये पूरा दर्द कर रहा है। आप में से किस किस ने ये व्रत रखा है प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे। और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, मैं हमेशा इस बात की शिकायत करती हूँ। आप लोग बहुत कमेंट करने में कंजूसी करते हो। कुछ लोग हार्ट भेज देते हैं, कुछ तो बताओ मेरे वीडियोज़ में क्या कमी है, क्या अधिकता है, क्या ख़राब लग रहा है आप लोग को, क्या अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से मैं सुधार करूँगी। मैं भी तो सीख ही रही हूँ। तो आप लोग बताओ मेरे को क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मुझे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कैसे पूरा दिन कटता है। और शाम को ये व्लॉग मतलब 2-3 दिन लेट ही व्लॉग आएगा, 2 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि एक पार्ट ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो देखिएगा। और फिर आगे मिलते हैं। शाम का लुक मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। और अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।